खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति बैठक 18 से 19 जनवरी 2025 को होगी जोधपुर में आयोजित। भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण पर एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति बैठक में होगा मंथन। जोधपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति बैठक 18-19 जनवरी 2025 को राजस्थान के ऐतिहासिक नगर जोधपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संगठनात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विषयों पर गहन चर्चा होगी तथा आगामी कार्यक्रमों की दिशा तय की जाएगी। देश भर से आए प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे और विभिन्न अभियानों की समीक्षा के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी ने जोधपुर में आज मीडिया को संबोधित किया और बैठक से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं संगठन की आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। बैठक में देश भर से आने वाले प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे अभियानों और गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे, जिससे संगठन के कार्यों में समन्वय स्थापित होगा। इससे सभी इकाइयों को समान दिशा में कार्य करने का मार्गदर्शन मिलेगा। बैठक में सत्र 2024 से 25 के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और सत्र 2025 से 26 के लिए नई योजनाओं पर चर्चा होगी। परिसर चलो अभियान भारतीय संविधान निर्माण के 75 वर्ष, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जैसे विशेष उपलक्ष्यों पर योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही इस बैठक में आगामी दिनों में द्वारका में आयोजित होने वाली विचार बैठक के भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा। इन विषयों में छात्र आंदोलन की दिशा और दशा को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभाविप द्वारा भविष्य में युवाओं की राष्ट्र निर्माण में सहभागिता को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। यह बैठक युवा शक्ति को संगठित कर राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे संगठन की कार्यप्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि तकनीकी प्रगति के इस युग में विद्यार्थियों को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। संगठन द्वारा तकनीकी जागरूकता और डिजिटलीकरण से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश समय की आवश्यकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप विकसित हो सके। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय श्री मुकुंद सियाड़ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और अपने विचारों से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। एबीवीपी की यह केंद्रीय कार्य समिति बैठक शिक्षा, संस्कृति, समाज और संगठन के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। परिषद का उद्देश्य विद्यार्थियों को नेतृत्व के लिए तैयार करना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया होने जा रही है। उसको लेकर राष्ट्रीय महामंत्री जी आदरणीय वीरेंद्र जी सोलंकी का इस वार्ता में पधारे हुए सभी मीडिया कर्मियों को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में होने जा रही है केलावा कला के अंदर, उसमें आदरणीय भाषा वीरेंद्र जी सोलंकी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और तमाम जोधपुर के अंदर पधारने वाले पूरे भारतवर्ष से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बैठक अनेक विषयों को लेकर, उनके ऊपर प्रस्तावों को लेकर होने वाली है और उसके लिए मैं आदरणीय भाषा वीरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आप सभी को नमस्ते।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का अभिनंदन है, सभी मीडिया बंधुओं का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि आने वाले 2 दिन 17 और 18 जनवरी 17-18 जनवरी को विद्यार्थी परिषद की अखिल भारतीय जो बैठक होती है, केंद्रीय कार्य समिति बैठक, वो केंद्रीय कार्य समिति बैठक हमारी यहाँ जोधपुर में संपन्न होने वाली है। 2 दिवसीय बैठक रहेगी। उस बैठक में पूरे देश भर से, हर प्रांत क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब रहने वाले। ऐसे 102 कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। इसमें संघ की ओर से हमारे माननीय मुकुंद सियार जी भी, जो सह सरकारवा जी है, वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। 2 दिन उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। और पूरी बैठक में, 2 दिवसीय बैठक में हम आगामी समय में विद्यार्थी परिषद की क्या कार्य योजना रहेगी, किन कार्यक्रमों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उस पर हमारा विस्तृत चर्चा भी होगी। और पिछले 1 वर्ष में विद्यार्थी परिषद ने जो कार्य योजना बनाई थी, उसमें जो जो काम हुए उसकी थोड़ी समीक्षा भी होगी। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यक्रम है, जैसे हम मार्च के 8, 9, 10 मार्च को हम देश की राजधानी दिल्ली में संसद करने वाले, छात्र संसद, एक छात्रा संसद होने वाली, पूर्व उत्तर छात्रों की संसद होने वाली, ऐसी 3 संसद हमारी होने वाली है, छात्र संसद। और हमारा साल भर जो अभियान चलना है, परिसर सेवा अभियान, साल भर हमने जो नगर कुंभ की जो रचना की कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी एक नगर स्तर पे करना, तो ये सभी कार्यक्रमों पे, अभियानों पर आने वाले समय में हमें कैसे काम आगे बढ़ना है विद्यार्थी परिषद का, उस पर विस्तृत चर्चा उस बैठक में होने वाली है। और उस बैठक में इनके अतिरिक्त हमारी आने वाले समय में मार्च फर्स्ट वीक में जो हमारी विचार बैठक है, जो 5 साल में एक बार होती है विद्यार्थी परिषद की, वो बैठक इस बार द्वारिका में होने वाली है, गुजरात में। उस बैठक के संबंध में भी हमारे इसमें विचार विमर्श होने वाला है इस बैठक को लेकर। और ऐसी 2 दिवसीय बैठक रहेगी। और इस बैठक के उपरांत सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर, सवाल ये है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर हम बात करें तो कब बंद है, मतलब राजस्थान में एक प्रांतों में, उसको लेकर आप क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हम लोग शायद लास्ट मंथ में 21, 22, 23 तारीख के आसपास हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, धर्मेंद्र प्रधान जी से। हमने हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारा जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन में हमने उनको कहा है कि छात्र संघ चुनाव अनिवार्य होना चाहिए। हम यूजीसी के चेयरमैन से मिले, हमने उनको भी कहा है, क्योंकि उनका कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संज्ञान में डाला है कि हायर एजुकेशन में छात्र संघ चुनाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार के सामने भी हमने मांग रखी है। हम पूरे देश भर में हर विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, होना चाहिए, तभी समाज को भविष्य का नेतृत्व मिल सकता है। अभी कुछ स्टेट्स में होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं भी होते हैं, होल्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन वो उस विषय में हम लोग संज्ञान में लेकर उसको कराने की मांग समय समय पर करते रहे। आपके विचार समर्पित या आपके पूरे माने जाते हैं एक प्रांतों में, और यहाँ भी राजस्थान में मुख्यमंत्री हुई तो शिक्षा मंत्री से नहीं, वहां से जाए तो चुनाव हो सकते हैं। चुनाव नहीं होना, नहीं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी अथॉरिटी एजुकेशन मिनिस्टर होता है, इसलिए उनको संज्ञान में डालना पहले ज्यादा जरूरी है। हाँ, हम करेंगे, उसमें आने वाले समय में डिमांड करेंगे छात्र की पहले से यही बिल्कुल बिल्कुल उस पर मांग करेंगे ना। जहाँ जहाँ जिस स्तर पे बात करनी है, उस सभी स्तर पे हम लोग बात करने वाले हैं। छात्र संस्थाओं को लेकर क्या जोश रहेंगे इस नीति कार्य समिति की बैठक में? नहीं, ये जो बैठक है, ये बैठक हमारी संगठनात्मक बैठक होती है, जिसमें जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न प्रांतों में प्रतिनिधित्व करते हैं संगठन का, उनका एक एकत्रीकरण, एक तरीके से ऐसे 102 लोग होते हैं। उसमें संगठनात्मक ढांचे में हमें क्या समय अनुकूल बदलाव करना है, क्या हमारे और अच्छे स्टेप्स हो सकते हैं, क्या हम हमारे संगठन को किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारी कार्य योजना जो है वो और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है, उन सभी बातों पे विचार विमर्श उसमें होना है। एक सवाल लोकल से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। एबीवीपी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में लगातार जुड़ी रहती है, छात्रों से भी जुड़ी रहती है, आपके संगठन कार्यकर्ता भी वहाँ एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम देखा जाए तो कहीं न कहीं जोर नीचे की तरफ आता है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा ये एनालिसिस का पार्ट है। और हर जगह विद्यार्थी परिषद, देखो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो सतत साल भर कार्य करता है। सिर्फ छात्र संघ चुनाव के समय हम लोग आकर स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा ऐसा है कि हम सतत काम करते हैं। हमारे कार्य का पार्ट जरूर है चुनाव को लड़ना, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कहीं पर हमको अच्छा प्लस होता है, कहीं पर कम होता है।
वो एनालिसिस का पार्ट है और उसके अनुसार हम लोग उसको एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं। चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस संगठन की बात विश्वविद्यालय छात्र के लिए कोई मांग उठाता है या जिस तरह से छात्र संगठन आपके कार्यकर्ता एक्टिव नजर आते हैं कॉलेज के अंदर होता है, फिर भी वो जुड़ नहीं पाता। नहीं, जुड़ते हैं विद्यार्थी, ऐसा नहीं है, विद्यार्थी जुड़ते हैं। समय किस समय आंदोलन हो रहा है उस समय कौन विद्यार्थी अवेलेबल है, ये भी होता है कि स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं, तो वो अपनी क्लासेस छोड़कर तो आंदोलन में आएंगे नहीं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि विद्यार्थी की अवेलेबिलिटी जो है उसके अनुसार हम लोग जाते हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थी कार्यकर्ता जो है बिल्कुल सवाल अभी तक नहीं समझा। मैंने कहा एक्टिवनेस एबिलिटी नजर नहीं आती, जब जरूरत पड़ती है, समय आता है तब समय आता है। नहीं, मुझे तो पूरे देश में नजर आ रही है। आपको संगठन को नजर आएगा। नहीं, हमारी आपके आप शायद आपका प्रश्न जो है वो लोकल परिस्थिति की दृष्टिकोण से शायद आप पूछ रहे हैं, इसलिए वो